धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जन जन तक यह जैन धर्म की कथा, श्री कृष्ण पुत्र की कथा पहुंच सके जो चरम शरीरी थे। अब आगे का स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। दीने भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग सवार के। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। प्रद्युम्न कुमार द्वारका नगरी में सुख सागर में निमग्न हो रहे थे, ऐसे पूर्व में कहा जा चुका है। अब उनके अनंतर कीर्तिशाली शंभु कुमार का दिव्य चरित्र का वर्णन करते हैं। प्रद्युम्न कुमार का पूर्व भव का छोटा भाई कैटभ 16वें स्वर्ग का इंद्र हुआ था। उसकी अनेक देव सेवा करते थे। एक दिन निर्मल विमान में बैठे हुए उस महामती को ऐसी मति हुई कि जिनेश्वर भगवान की वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार से शुभ भावों से वशीवर्ती होकर के बड़ी भारी भक्ति से सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में जो विदेह क्षेत्र है उसकी पुंडरीकर्णी नामक नगरी में, प्रसिद्ध नगरी में गया और उस नगरी को पद्मनाभी नाम के राजा पालन करते थे। वहां जाकर के उसने श्री जिनेंद्र देव के चरणों कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके कहे हुए दुख को नाश करने वाले धर्म का स्वरूप सुना। इसके पश्चात उस इंद्र ने अवसर पाकर के और फिर नमस्कार करके अपने पूर्व भव का वृतांत पूछने की विश्वनाथ से, हे जगत पालक, हे विश्ववल्लभ, हे गुणाकर, हे कृपा करके मेरे भवांतरों के चरित्र को कहिए। यह सुन करके जिनेंद्र भगवान ने कहा, हे देवेंद्र सुनो, तुम्हारे पूर्व भव का वर्णन संक्षेप में करते हैं। निदान भगवान ने ब्राह्मण के भव से लेकर के इंद्र के भव तक के सब वृतांत को जिस प्रकार पूर्ण रूप से नारद जी से कहा था। अपने पूर्व भव के वर्णन को सुनकर के वह देवों के स्वामी बोला, हे जिनराज, यह बतलाइए कि मेरे भाई मधु का जीव कहाँ है और जिन भगवान ने कहा था कि इस समय वह द्वारका नगरी में श्री कृष्ण नारायण के रुक्मणी महारानी के गर्भ में उत्पन्न हुआ पुत्र प्रद्युम्न कुमार है। देवराज ने फिर पूछा कि मेरे उससे मिलाप होगा या नहीं। भगवान ने प्रत्युत्तर दिया कि तुम दोनों का अवश्य वहाँ ही सहयोग होगा, क्योंकि तुम भी श्री कृष्ण के पुत्र होवोगे, इसमें संदेह नहीं है। जिन देव के वचन सुन करके देवराज बड़ा प्रसन्न हुआ और तीर्थंकर को भक्ति पूर्वक बारंबार नमस्कार करके वहाँ से द्वारका नगरी की ओर चल पड़ा। श्री कृष्ण की सभा में पहुँच करके उसने अपने कमल के समान नेत्रों को प्रफुल्लित किए हुए उन्होंने भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा, हे प्रभु, मेरे वचन सावधानी के साथ सुनो। मैं थोड़े ही दिनों में मनुष्यों को कामदेव के समान प्यारा और स्त्रियों के चित्त को चुराने वाला तुम्हारा पुत्र होऊंगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सो तुम अमुक पक्ष में अमुक दिन महारानी के साथ शयन करना। उसके पश्चात उसने ही श्री कृष्ण को एक मणियों का हार दिया जो अतिशय दैदित्यमान था, जिसकी करोड़ों सूर्यों की शरीकों की प्रभा थी, और कहा कि यह मनोहर हार जो कि अन्य मनुष्यों को दुर्लभ है, उसी मुहूर्त में मेरी माता को देना। ऐसा कह करके देवराज बड़े आनंद के साथ अपने विमान में बैठ करके चला गया।
उसके चले जाने पर श्री कृष्ण जी हर्षित हुए और उस कार्य के विषय में चिंता करने लगे और इस प्रद्युम्न के छोटे भाई का, जो कि गुणों का सागर है, जिसके गर्भ के अवतरण करूं, विचार करते हुए उन्होंने एक बुद्धि उत्पन्न हुई कि प्रद्युम्न कुमार और सत्यभामा का परस्पर भारी द्वेष रहता है, अतएव यदि सत्यभामा के उदर से ही उसका अवतार कराया जाए तो छोटे भाई के संबंध से प्रद्युम्न की सत्यभामा की उत्कृष्ट प्रीति हो जाएगी। यह विचार कर उन्होंने अपने ही मन को पक्का कर लिया और प्रद्युम्न कुमार के भय से वह गुप्त विचार उन्होंने किसी को भी नहीं कहा, परंतु देवयोग से यह बात छुपी नहीं रही। प्रद्युम्न कुमार को भाई के उत्पन्न होने की तथा हार देने की आदि की सब बातें मालूम पड़ गई। तब प्रद्युम्न कुमार ने उत्सव सहित मोहित होने वाली अपनी माता के महल में जाकर के उससे एकांत में बड़ी विनय से निवेदन किया, हे माता, मेरा भाई केटव जो 7 भव से मेरे साथ भ्रमण कर रहा है, इस समय 16वें स्वर्ग में देवों का स्वामी इंद्र है और थोड़े ही दिनों में मेरे पिता श्री कृष्ण महाराज के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेगा। इस बात से जिनेंद्र भगवान की कही हुई वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। यद्यपि मेरे पिता वह पुत्र सत्यभामा महारानी को देना चाहते हैं, परंतु यदि उसी सब गुण खान की पुत्र को पाने में की तुझे इच्छा हो तो मैं तेरे उदर में ही उसका अवतरण करा सकता हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह सुनकर के रुक्मणी बोली, यह तुझसे कैसे होगा, क्योंकि यह कार्य तेरे अधिकार में कदापि नहीं है। प्रद्युम्न बोले, नहीं, मेरे अधिकार में है। जिस दिन सत्यभामा के सहयोग का दिन होगा उसी दिन मैं तुझे ही कृत्रिम सत्यभामा बना करके पिता के समीप भेज दूंगा, जिससे कि यह सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। रुक्मणी पुत्र के वचन सुनकर के संतुष्ट होकर के मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, अब मैं अन्य कष्टों पुत्रों को नहीं चाहती हूँ, मुझे तू ही बहुत है। संसार में तेरे समान तू ही है, सूर्य के समान दूसरा कौन हो सकता है। हाँ, यदि तू मेरा पुत्र है तो जो मैं कहती हूँ सो कर। यह जाम्बवती रानी मेरी सौत है, सो भी मुझको भी प्यारी है। इसका तेरे पिता के साथ बड़ा भारी विरोध है। इसको नहीं चाहते हैं, अतएव तू उस देव का अवतार इसके उदर से कराने का प्रयत्न कर। उत्तम पुरुषों की विभूति पराये उपकार कराने के लिए समर्थ होती है, अतएव जिस तरह से हो सके इसका दुख निवारण कर। माता के सब वचन सुनकर मैं वचन मानूंगा और निश्चय से ही अनुसरण काम करूंगा। ऐसा कह करके और नमस्कार करके प्रद्युम्न जाम्बवती के महल में गया, जहाँ जाकर के उसने अपनी माता की जो बात कही थी सो एकांत में जाम्बुवती को कह दी। वह बोली, तुम्हारे पिता से मेरा विरोध है, फिर मेरे उदर से पुत्र कैसे हो सकता है, मेरे तो तू ही पुत्र है। यह सुनकर के प्रद्युम्न ने अपनी विद्या से रूप बदलने की आदि सब विचार कह दिए। यह सुनकर के जाम्बुवती को बहुत संतोष हुआ और वह बोली, बेटा, तू उत्तम है, बुद्धिमान है, जैसा तुझे रुचता है वैसा कर। इस प्रकार स्वीकारता को पाकर के सुन करके प्रद्युम्न कुमार प्रसन्न होकर के महल में चला गया और वहाँ जाम्बवती उस सुख समय की एक चित्त होकर प्रतीक्षा करती हुई रहने लगी। जिस बीच संसार को प्यारे बसंत ऋतु का आगमन हुआ, आमों के बगीचे के मोर गए, उन पर कोयले कुहू शब्द करने लगी। सहयोगियों के चित्तों को समान पेशु के फूल हो गए और मनमानी स्त्रियों के मान भंजन करने वाली ब्राह्मणों की झंझकार सुनाई देने पड़ी। चैत के महीने की सुधी 10वीं के दिन आया श्री कृष्ण जी अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार सत्यभामा के से आने का निवेदन करके वन क्रीड़ा करने के लिए गए। सो रैवतक गिरनार पर्वत पर फूलों का गृह बना करके
वहाँ पुत्र की वांछा से 3 दिन तक रहे। उस समय सत्यभामा अतिशय आनंदित हुई। 3 दिन बीत जान करके भी वह वन क्रीड़ा के लिए जाने के लिए उद्यत हुई। यहाँ प्रद्युम्न कुमार ने भी जाम्बवती के घर जाकर के उसका रूप बदलने वाली देव पुनीत मुद्रिका अंगूठी को दे दी, जिसके प्रभाव से उसने अपना रूप बदल करके सत्यभामा का अचरज करने वाला रूप धारण कर लिया। और उस रूप को दर्पण में देख करके और आपको ठीक सत्यभामा ही आकृति जानकर वह प्रसन्न होती हुई प्रद्युम्न कुमार को भी संतोष हुआ। और वह बोला, हे माता, जिस समय तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जावे उस समय अपना प्रकृति रूप धारण कर लेना। ऐसा कहकर के कुमार अपनी पालकी में बैठाई और थोड़े से सेवकों के साथ वन में जा भेज दी, जहाँ की श्री कृष्ण नारायण पुष्पगृह बनाए हुए थे, विराजमान थे। जामवंती उन्हें जाकर के मिली और चरण कमलों में नमस्कार करके खड़ी हो गई। उसे देख करके नारायण बहुत प्रसन्न हुए और सत्यभामा समझ करके उससे मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ आ गई। निश्चय समझो अब प्रद्युम्न का छोटा भाई तुम्हारे उधर से अवतार लेगा। प्रद्युम्न के तुम्हारे इस वन में आने का वृतांत नहीं जानना होगा। उसने 16वें स्वर्ग के उस देव के इंद्र के आने का वृतांत भी नहीं जाना था। सो यह अच्छा ही हुआ, नहीं तो उसकी माया का बड़ा डर है। ऐसा कहकर के नारायण उस सत्यभामा के साथ रति क्रीड़ा करने लगे और फिर भी अपने भाव विवम्र विलासियों के मोहित करके रमण करने लगी। सो सूरत के अंत में वही 16वें स्वर्ग का देव जय करके जाम्बवती के घर में स्थित हो गया। ठीक ही है, पुण्य से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्राप्त नहीं हो सका। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने दूसरे को नहीं मिल सके और ऐसा जो हार कामदेव ने दिया था उस बनावटी सत्यभामा को श्रवण कर दिया। सो उसने उसे प्रसन्नता से अपने कंठ में धारण कर लिया। हार पहन चुकने के बाद पीछे उसने अपनी अंजलि से मुद्रिका उतार दी और वह अपनी स्वरूप प्रकट में प्रकट हो गई। जाम्बवती का रूप देखकर श्री कृष्ण जी विस्मित हुए और बारंबार विचार करने लगे कि यह क्या कौतुक हुआ। आखिर जाम्बवती से पूछा, क्या तुझको प्रद्युम्न कुमार मिल गया था? उसने अपनी विद्या के प्रभाव से यह सत्यभामा का रूप बना दिया था। जाम्बवती नारायण के चरण कमलों में नमस्कार करके बोली, हे कृपाधर, मुझ पर कृपा करो और अपने पुराने क्रोध को छोड़ दो। उन्होंने भी प्रसन्न होकर के उत्तर दिया, प्रिय, तुम पर जो क्रोध था वह नष्ट हो गया। आज से तुम मेरे प्राणों से भी अतिशय प्यारी रानी हुई। मैंने यह पुत्र जो अब तेरे गर्भ में आया है सत्यभामा को देने का निश्चय किया था, परंतु देव ने भी भाग्य से क्षण भर में कुछ का कुछ कर दिया। सब कर्मों का प्रेरणा होती है, तब बुद्धिमान पुरुष भी क्या कर सकता है। उसका देव उसकी सब क्रियाओं को बलपूर्वक व्यर्थ कर डालता है और तेरे पुण्य के प्रभाव से वह देवों का राजा तेरे ही घर में जन्म लेगा। यह शंभु कुमार नामक विख्यात और जगतवंद पुत्र होगा। ऐसा कह करके और संतुष्ट करके श्री कृष्ण जी ने जाम्बवती को जल्दी ही महलों में भेज दिया। वे इस समय भय से व्याकुल हो रहे थे कि यदि इस समय सत्यभामा आ जाएगी तो कठिनाई होगी। उधर प्रमोद के धारण करते हुए सत्यभामा ने बड़े घमंड से स्नान मंजन आदि करके अपने को श्रृंगार किया। शेखर आदि आभूषण से अपने को यथाशक्ति विभूषित किया और सुंदर पालकीकों में बैठ करके वह वहाँ बहुत से नौकरों चाकरों के साथ वन की ओर चली। आगे चल करके उसे मार्ग में जाम्बवती आती हुई मिल गई। सत्यभामा ने अपने सेवकों से पूछा, यह पालकी में आरूढ़ हुई मेरे आगे कौन आ रही है? उन्होंने उत्तर दिया, यह जाम्बवती महारानी है। सत्यभामा ने कहा, अरे यह बिना नाम की कहाँ से आ गई थी? फिर जाम्बवती ने कहा,
से कहा, हे पापनी मेरी बाईं तरफ से जा। उसने उत्तर दिया, हे घमंडनी, जब भरे हुए से को रीता हुआ सामने मिलता है तब तो रीता होता है, क्या वो एक ओर को हट जा और वह अपने स्थान पर ही रहता है। तात्पर्य यह है, तू खाली आई है सो एक ओर को तू जा, मैं नहीं हटूंगी, मैं भरी हुई हूँ। व्यर्थ समय खोने के भय से सत्यभामा ने अधिक विवाद नहीं बढ़ाया। जाम्बुवंती को छोड़ करके वह अपने पति के समीप रवाना हो गई। जिस समय श्री कृष्ण जी रतिगृह में बैठे हुए बाट देख रहे थे कि उसी समय सत्यभामा बहुत से नौकरों चाकरों के साथ पहुंच गई। सो वह भी फूलों के दिव्य सैया पर अपने मनोहर वचनालाप से रति कुंजन की मणि आभूषणों से मधुर मधुर शब्दों से काम विकार युक्त सी शब्द और थकावट के श्वास को पति से रीछती हुई इंद्र और इंद्राणी के समान संभोग पीड़ा करने लगी। सूरत के समय उसके नेत्र मधुपान के मद से लाल हो रहे थे और शरीर पसीने के बिंदुओं से सरोवर बन रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसकी थकावट मिटा रही थी। इस प्रकार सूरत लीला समाप्त होने के पुण्य के योग से उसी समय कोई देवयोग से स्वर्ग से चय कर सत्यभामा के घर में आ गया और श्री कृष्ण जी ने कोई दूसरा हार सत्यभामा को दे दिया। सो उसको लेकर के गले में पहन करके वह बहुत संतुष्ट हुई। सो ठीक ही है, भाग्य के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। जाम्बुवंती ने यह कामदेव का दिया हुआ हार मिला और सत्यभामा को उसके बदले में दूसरा साधारण हार मिला। उसके अनंतर श्री कृष्ण जी सत्यभामा सहित द्वारका में आ गए और उनके नगर में प्रवेश के समय बड़ी भारी उत्सव किया गया। श्री कृष्ण जी उन दोनों प्यारी रानियों को बढ़ते हुए गर्भ से संपूर्ण यदुवंशियों के मन को हरण करने वाले अर्थात उनके उन सब का चित्त प्रसन्न हुआ और सत्यभामा और जाम्बवंती को गर्भ सिद्ध हुआ और जो उनके अनेक प्रकार के मनोरथ होते हैं उन्हें भानु कुमार और प्रद्युम्न कुमार पूर्ण करते थे। उनके गर्भों से बढ़ते के साथ साथ यादवों के महलों में विभूति की अतिशय बढ़ती होने लगी। धन्य दान सुख शांति आदि की वृद्धि होने लगी। जब सत्यभामा ने सुना कि जाम्बवंती भी गर्भवती है तब उसने घमंड से सोचा कि उसके गर्भ में आया होगा कोई मुझसे ऐसा क्या है जो 16वें स्वर्ग से च्युत हुआ है, वह तो निश्चय पूर्वक मेरे ही घर में आया है, फिर किसी दूसरे समान पुत्रों से क्या प्रयोजन। उसने यह भी सोचा कि जब मेरे घर में प्रद्युम्न कुमार का पूर्व भव का छोटा भाई आया है तब वह मेरी भक्ति क्यों नहीं करेगा, अर्थात अपने छोटे भाई के संबंध से प्रद्युम्न कुमार को भारी भी मेरा भक्त हो जाएगा। इधर सत्यभामा इस प्रकार के विचार कर रही थी, उधर जाम्बवंती के गर्भ में के 9 महीने पूरे हो गए। अतएव उसने शुभ मुहूर्त में, शुभ योग में, शुभ लगन में और शुभ दिन में एक मनोहर कल्याण रूपी पुत्र को जना और वह सुंदर बालक का आकार प्रकाशमान मणि के समान था, शरीर सांवला था तथा अंगोपांग बड़े ही सुंदर थे। जिस समय वह पूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बालक हुआ ठीक उसी समय कृष्ण महाराज के सारथी पद्मनाभी के सुधारक नाम का पुत्र हुआ और वीर नाम के महामंत्री के बुद्धिसेन नाम का पुत्र हुआ और गरुण केतु नाम के सेनापति के यहाँ जयसेन नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार जाम्बुवती के पुत्र के साथ 3 पुत्र और हुए और जिनके साथ वह कुमार वृद्धि को प्राप्त होने लगा और उसके लिए खूब जलसा किए गए, दान दिए गए, जिन मंदिरों में पूजा कराई गई, कैदी छोड़े गए। संपूर्ण स्वजनों ने बालक का नाम शंभु कुमार रख दिया और उसके तत्पश्चात सत्यभामा के भी जो शुभ लक्षणों वाले पुत्र को जना उसका नाम जितभानु रखा गया। सब लोगों के प्यार सुंदर वेश को धारण करने वाले, संपूर्ण चंद्रमा के मुख वाले, कमल के समान नेत्र वाले और नेत्र
का चित्र का हरण करने वाले वे दोनों बालक सारे यदुवंशियों की स्त्रियों के कर कमलों पर निवास करने वाले भंवरों के समान दिखाई देने लगे। निरंतर एक दूसरे के साथ संचार करने वाले सुंदर लक्षणों वाले प्रद्युम्न कुमार तथा भानु कुमार के दिए गए नाना प्रकार के आभूषणों से शोभित रुमझुम बजती हुई पैजनिया तथा किंकणी से युक्त सुंदर कोमल पैर रखने के लिए तैयार वे दोनों राजकुमार क्रम से बढ़ने लगे। प्रद्युम्न कुमार अपने छोटे भ्राता शंभु कुमार को प्रतिदिन पढ़ाने लगा और सुभानु कुमार को अपनी विद्या कला कौशल आदि सिखाने लगा, जिससे कि दोनों ही कुमार विद्या कलाओं से कुशल हो गए और कुछ समय में सुंदर बाल्यकाल अवस्था पार करके युवा अवस्था में प्रवेश हो गए। एक दिन की बात है, वे अपने साथ में बैठे हुए मित्रों से बेशित होकर के क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण की सभा में आए और जो चित्त विचित्र पुष्पमालाएं पहने अनेक राजाओं के से परिपूर्ण थी और बलदेव पांडव आदि सूरवीरों की शोभित हो रही थी और श्री कृष्ण जी और दूसरे पूज्य पुरुषों के चरणों को नमस्कार करके वे दोनों चतुर कुमार यथोचित स्थान पर जाकर के बैठ गए और एक तो प्रद्युम्न कुमार के निकट बैठा था, दूसरा भानु कुमार के निकट। उन्होंने सर्व सभाजनों से प्रसन्नता के साथ देखा। उस समय बलदेव जी पांडवों के साथ युद्ध क्रीड़ा कर रहे थे, अर्थात जुआ खेल रहे थे और श्री कृष्ण जी देख रहे थे। उन सुंदर राजकुमारों को देख करके पांडवों तथा बलदेव जी ने कहा कि हे कुमारों, आओ तुम भी खेलो। बालकों ने नमस्कार करके कहा, आप जैसे पूज्य पुरुषों को खेलते हुए हम लोगों की योग्यता नहीं है कि हम खेलें। तत्पश्चात जब उन लोगों ने बहुत आग्रह किया तो दोनों कुमार प्रद्युम्न और भानु कुमार के मुंह की ओर ताकने लगे उस अभिप्राय से कि इनकी क्या इच्छा है। जब उन्होंने आज्ञा दे दी तब वे यदुवंशियों के साथ कृष्ण जी के सामने खेलने लगे। पहले उन्होंने 1 करोड़ मोहर की बाजी लगाई और शंभु कुमार ने जीत ली। भानु कुमार हार गया, सुभानु कुमार हार गया और उसी समय प्रद्युम्न कुमार ने कहा, हे दिव्य द्रव्य ले आओ और फिर खेलो, क्योंकि जुआ का यह नियत मार्ग है कि द्रव्य लेकर के फिर खेलते हैं। यह सुनकर के भानु कुमार ने सत्यभामा के पास तत्काल ही 1 करोड़ मोहरें लाकर के दे दी। करोड़ मोहरें गई यह देख करके सत्यभामा लज्जित हुई। उसने अपने बड़े भारी घमंड से अपना एक मुर्गा सभा में भेजा और कहला भेजा कि यदि शंभु कुमार मेरे इस मुर्गे को जीत लेगा तो मैं उसे 2 करोड़ मोहरें दूंगी। तब उस समय शंभु कुमार ने अपने बड़े भाई के मुंह की ओर देखा। अभिप्राय समझ करके प्रद्युम्न कुमार एक विद्यामयी मुर्गा बना करके ले आया और सत्यभामा का मुर्गा मुर्गी को भय से व्याकुल हो रहा था। सभा के सामने ही उसने साथ में शंभु कुमार के मुर्गे से लड़ाई होने लगी। सो अंत में उसने मुर्गे ने ही सत्यभामा के मुर्गे को हरा दिया और उसने 2 करोड़ मोहरें जीती और उन्हें लेकर के प्रद्युम्न कुमार की आज्ञा से तत्काल ही याचकों को भिक्षुओं में बांट दी। अब की बार विस्मित हुई सत्यभामा ने सुंदर सुगंधित तथा दुर्लभ फल को भेजा, जो कहा कि यदि यह फल को जीत सकेगा तो मैं 4 करोड़ मोहर दूंगी। प्रद्युम्न कुमार ने भाई की सहायता की। इस फल से जो भी जल्द से जल्द जीत लेगा वह 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसी समय लोगों को बांट दी। सत्यभामा को आश्चर्ययुक्त होकर के फिर 2 वस्त्र भेजे और उन्हें जीतने के लिए 8 करोड़ मोहरें दूंगी। ऐसा वचन सुनकर के शंभु कुमार ने के मुंह की ओर देखा और उन्होंने भी 2 सुंदर वस्त्र दिए और जिसके तंतु स्वर्ण के थे और जो अग्नि कुंड में तपाए हुए चांदी के थे और उनसे सत्यभामा के वस्त्र जीत लिए। इस बाजी में सत्यभामा से 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जीत के मिली और भी कुमार के लोगों में मिली। वह भी कुमार ने लोगों में बांट दी। सत्यभामा के इसके पीछे एक हार भेजा और 16 करोड़ मोहरें देना कहीं। सो काम कुमार के प्रसाद से एक दूसरा हार
कुमार ने उसे भी जीत लिया। तदंतर सत्यभामा ने 32 करोड़ मोहरों के साथ कुंडल भेजे, सो कुमार ने उन्हें भी जीत लिया और धन मिला और उसको दान कर दिया। कुंडलों को जीत जाने के बाद सत्यभामा ने सभा में एक कैसे की मणि भेजी, जिसके साथ 64 करोड़ मोहरें पहुंचा दी। काम कुमार के बुद्धि बल के सामने वह बाजी भी जीती और धन मिला और भी कीर्ति इच्छा से लोगों को वितरण कर दिया। इस उदारता से शंभू कुमार सब लोगों को प्यारा हो गया। भला इस जगत में दाता किसके प्यारा नहीं होता, सभी को होता है। कौस्तु के पश्चात सत्यभामा ने एक सुंदर घोड़ा दूने धन के साथ 128 करोड़ मोहरों के साथ भेजा। यह देख करके प्रद्युम्न कुमार ने अपनी विद्या के बल से एक संपूर्ण सुंदर लक्षणों से युक्त मनोहर घोड़ा ले आया। सो इस घोड़े से सत्यभामा का घोड़ा जीत लिया गया और उसका सारा धन शंभू कुमार को दे दिया गया। इसके अनंतर सत्यभामा ने अपना दूत भेज करके सभा में बैठे हुए प्रद्युम्न कुमार से कह लगाया कि यह अब शंभू कुमार को मेरी मायामयी सेना से भी जीतना चाहिए। यह सुनकर के शंभू कुमार का मुख कुछ मलिन हो गया। यह देखकर प्रद्युम्न कुमार ने उसे अपनी श्रेष्ठ विद्या दे दी और जिसके तदंतर शंभू कुमार और भानु कुमार दोनों ही सेनाओं को देखने के लिए नगरी के बाहर गए, तो उसके साथ और भी बहुत से लोग गए। वहाँ भानु कुमार के मायामयी सेना को देखकर, जो कि पहले से तैयार थी, शंभू कुमार ने भी वैसी ही एक सेना बनाई, जिसका विस्तार इतना हो गया था कि हाथी घोड़े रथों के कहीं अंत तक दिखाई नहीं पड़ते थे। शूरवीरों की और विमानों की तो गिनती ही नहीं थी। तो इस प्रकार भानु कुमार की सेना में ऐसी डूब गई थी कि जान ही नहीं पड़ती थी। इसके पीछे दोनों सेनाओं में मायावी जीवों का क्षय करने वाले घनघोर युद्ध हुआ और हाथी सवारों के साथ, घुड़सवारों के साथ, साथियों रथियों के साथ, पैदल सुपड़ों के साथ खूब युद्ध किया। आखिर भानु कुमार की बनाई हुई सेना शंभू कुमार ने जीत ली और इससे युद्ध किया। आखिर जब कोई स्नेह संदेह नहीं रहा, तब प्रद्युम्न कुमार की आज्ञा के अनुसार पहले जीती हुई मोहरों की अपेक्षा दूनी मोहरें 256 करोड़ मोहरें सत्यभामा से मंगाई गई और लोगों ने शंभू कुमार को दे दी। इस प्रकार से जब सारा धन हार करके सत्यभामा बैठ रही थी, तब गांव, नगर तथा वन में जहाँ जहाँ शंभू कुमार के दान की कथा सुनाई गई, क्योंकि इस सत्यभामा के विवाद में उसने जो कुछ जीता था वह सब का सब दान कर दिया था। और तब सब लोगों के प्यारे और दातार शंभू कुमार ने सत्यभामा से कहा, क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ धन है? प्रश्न सुनकर के सत्यभामा चुप हो गई। क्या करे, हार और जीत पाप और पुण्य के उदय से अनुसरण होता है। इस प्रकार प्रद्युम्न कुमार के प्रसाद से शंभू कुमार की खूब शोभा हुई और उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। तदंतर बलभद्र, युधिष्ठिर आदि, भीम आदि सब राजाओं ने मिलकर के श्री कृष्ण जी को समझाया कि हे जनार्दन, शंभू कुमार ने बड़े बड़े अमानुषिक कृत्य किए हैं, अर्थात ऐसे कार्य किए जो मनुष्यों से नहीं हो सकते हैं। अतएव कृपा करके अब इसको पौड़ बनाइए और अपने समान इसको भी सुख प्रदान कीजिए। इसके आग्रह से सुनकर के श्री कृष्ण जी विचार करने लगे कि इसको क्या देना चाहिए, यह सब कुछ कर सकता है। अंत में ही निश्चय करके उन्होंने शंभू कुमार को 1 महीने के लिए अपना राज्य सौंप दिया। दूसरे दिन शंभू कुमार संपूर्ण राजाओं सहित राज्यसभा में आया और आनंद के साथ सिंहासन पर विराजमान हुआ। बलभद्र, कामदेव, पांडव आदि सब राजाओं के साथ सुभानु कुमार ने भी उन्हें नमस्कार किया। इस प्रकार वह 3 खंड पृथ्वी का स्वामी होकर के राज्य करने लगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आपसे अनुरोध है
आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस कथा को जन जन तक पहुँचावें। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नवबार नमोकार मंत्र।